धर्म और विज्ञान, आस्था और तर्क। सच कहूं तो इन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा से ही एक बहुत बड़ी पहेली रहा है। आखिर इंसान एक ही समय पर किसी अनदेखी शक्ति पर अटूट विश्वास कैसे कर लेता है और साथ ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से तार्किक भी कैसे रहता है। तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम धर्म, विश्वास और हमारी रैशनैलिटी यानी तर्कशीलता के बीच उलझे इसी समाजशास्त्रीय ताने बाने को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही साफ सुथरे रोड मैप पर चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे आस्था और तर्क की बुनियादी बहस से, फिर देखेंगे कि पश्चिमी विचारकों ने धर्म को किस नजरिए से देखा। इसके बाद हम तर्क और विश्वास के बीच तालमेल बिठाने की कोशिशों, धर्म के सामाजिक महत्व और मानवशास्त्रीय बहसों से होते हुए अंत में उस चीज पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, और वो है अतार्किकता यानी इरैशनैलिटी की असली ताकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आस्था बनाम तर्क की, यानी मानवीय विश्वास की आखिर सीमाएं क्या हैं। सांसारिक दुनिया और किसी अलौकिक शक्ति के बीच हमेशा एक तनाव सा रहता है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम किस आधार पर तय करते हैं कि कोई चीज धार्मिक है या फिर वैज्ञानिक और तार्किक। मशहूर समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन रेखा खींची थी। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सैक्रेड और प्रोफेन का। उनके मुताबिक धर्म सैक्रेड यानी पवित्र के दायरे में आता है, जहां बिना किसी सवाल के बस अटूट आस्था होती है, और इसके ठीक विपरीत है प्रोफेन यानी हमारी रोजमर्रा की धर्मनिरपेक्ष और तार्किक दुनिया, जो पूरी तरह से फैक्ट्स पर चलती है। इस बात को विचारक रुडोल्फ ओट्टो ने भी बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। उनका मानना था कि आस्था की दुनिया पूरी तरह से अलौकिक है, ये रहस्य पर पनपती है। धार्मिक विश्वास की असली ताकत ही उसके रहस्यमयी और गैर तर्क संगत होने में है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो तार्किक दुनिया है, वो ज्ञात तथ्यों और विज्ञान के दम पर खड़ी है। यहाँ हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है और हर चीज के पीछे एक क्यों और कैसे होता है। अब अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि शुरुआती पश्चिमी विचारकों ने इंसान की सोच के विकास को किस तरह से देखा और समझा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पश्चिमी दर्शन ने धर्म और तर्कशीलता को मानव विकास के दो बिल्कुल अलग अलग छोर माना है। उनके नजरिए से रैशनैलिटी यानी तर्कशीलता कोई ऐसी चीज नहीं थी जो शुरुआत से हमारे पास थी, बल्कि ये इंसानी बौद्धिक विकास का अंतिम और सबसे परिपक्व पड़ाव था। मानो इंसान का दिमाग धीरे धीरे इवॉल्व होकर धर्म से तर्क की ओर बढ़ा हो। इस बात को समझने के लिए हम हीगल की उस दिलचस्प समय रेखा का उदाहरण ले सकते हैं, जहां उन्होंने सभ्यता के विकास को 3 चरणों में बांटा। उनके अनुसार इंसानी सभ्यता धर्म और अंधविश्वास के एक आदिम युग से शुरू हुई, फिर उसने दर्शन और अमूर्त चिंतन के युग में प्रवेश किया, और अंततः एक लंबे सफर के बाद वो वैज्ञानिक और तार्किक युग में अपनी पूर्ण परिपक्वता तक पहुंची। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने आता है, विचारक जेम्स फ्रेजर का। फ्रेजर ने दरअसल जादू और विज्ञान, जी हाँ आपने सही सुना, जादू और विज्ञान, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा। उनका तर्क था कि दोनों ही कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के लॉजिक पर काम करते हैं। उन्होंने धर्म को इन दोनों से बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म का संबंध किसी उच्च स्तरीय रहस्यवाद और एक अलग ही दुनिया के दार्शनिक विचारों से है। अब जहां एक तरफ कुछ लोग तर्क और विश्वास को बिल्कुल अलग मानते थे, वहीं कुछ दार्शनिक ऐसे भी थे जिन्होंने आस्था और तर्क के बीच तालमेल बिठाने की शानदार कोशिशें की। ये वाकई एक बहुत ही आकर्षक विषय है। जैसे कि 13वीं शताब्दी में थॉमस एक्विनास ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि तर्कशीलता और विश्वास आपस में दुश्मन बिल्कुल नहीं है। एक्विनास का तर्क था कि हम दरअसल दार्शनिक विवेक और तार्किक सोच का इस्तेमाल ईश्वरीय अस्तित्व को साबित करने के लिए कर सकते हैं। यानी आस्था और तर्क दोनों समानांतर रास्ते हैं जो अंततः एक ही परम सत्य तक ले जाते हैं। सच्चाई तक पहुंचने के इन अलग अलग रास्तों को समझना बड़ा ही दिलचस्प है। एक्विनास का मानना था कि विश्वास का सीधा रास्ता मुख्य रूप से आम जनता के लिए है, जिनके पास शायद उच्च स्तरीय तार्किक क्षमता ना हो। लेकिन अगर हम हिंदू दर्शन की बात करें तो वहां इंसान के स्वभाव के हिसाब से कई अलग अलग मार्ग मौजूद हैं। जो लोग बौद्धिक सत्य और रैशनैलिटी खोजते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। जो पूरी तरह से प्रेम और बिना किसी सवाल वाली आस्था पर निर्भर हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग है।
और जो लोग अपने व्यवहारिक कर्तव्यों के जरिए सच को पाना चाहते हैं, उनके लिए कर्म मार्ग है। अच्छा, अब अपना ध्यान थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। कई आधुनिक विचारकों के लिए धर्म तार्किक रूप से कितना सही है या गलत, इससे ज्यादा जरूरी एक और बात है, और वो है समाज में धर्म का व्यवहारिक काम। कई दार्शनिकों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि धर्म का मुख्य काम सिर्फ कोई ब्रह्मांडीय सत्य खोजना नहीं है। उदाहरण के लिए स्पिनोजा और कांट का मानना था कि समाज में नैतिक मूल्य स्थापित करने के लिए धर्म बेहद जरूरी है। दुर्खीम इसे सामाजिक एकता और हमारे सामूहिक अस्तित्व का आधार मानते थे। वहीं जुर्गन हेबरमास जैसे विचारक ये भी सुझाव देते हैं कि समाज में नैतिकता बिना किसी ईश्वरीय धारणा के सार्वजनिक तार्किक सोच के जरिए भी विकसित की जा सकती है। कुल मिलाकर बात नैतिकता और समाज को जोड़े रखने की है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा में एक मानव शास्त्रीय यानी एंथ्रोपोलॉजिकल नजरिया भी शामिल करते हैं। विद्वानों में हमेशा से इस बात पर गहरी बहस रही है कि क्या दुनिया की हर संस्कृति के लोगों की तार्किक क्षमता एक जैसी होती है। इस बहस के दो मुख्य पहलू हैं। एक तरफ एडोल्फ बैस्टियन का मानसिक एकता का सिद्धांत है। उनका स्पष्ट मानना था कि संस्कृति चाहे जो भी हो, दुनिया के हर इंसान का दिमाग एक ही बुनियादी ढांचे पर काम करता है और सोचने का तरीका भी एक जैसा होता है। लेकिन इसके ठीक उलट लूसियन लेवी ब्रूहुल का मानना था कि गैर पश्चिमी या आदिवासी समाजों का मन पूर्व तार्किक होता है। उनके अनुसार विकसित समाजों की तुलना में ऐसे समाजों के लोग विरोधाभासों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति एक ही समय में इंसान भी हो और जानवर भी। हालांकि बाद के कई मानव विज्ञानियों ने साबित किया कि ये प्राचीन और आदिवासी मान्यताएं दरअसल बहुत ही तर्कसंगत सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी हुई थीं। उदाहरण के लिए रॉबर्टसन स्मिथ ने दिखाया कि प्राचीन देवता असल में उस कबीले के सामाजिक रीति रिवाजों का ही आईना होते थे। और पॉल रेडिन की एक बात मुझे बहुत सटीक लगती है। उन्होंने कहा था कि दुनिया के हर समाज में विश्वास करने वाले, संशय करने वाले और नास्तिक लोगों का एक मिश्रण हमेशा मौजूद होता है। ये बात आज भी उतनी ही सच है ना। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अंतिम और शायद सबसे विचारोत्तेजक हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये हमें वापस एमिल दुर्खीम के उसी शक्तिशाली समाजशास्त्रीय निष्कर्ष पर ले जाता है। दुर्खीम ने अपने काम में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उनका मानना था कि जैसे ही आप किसी धार्मिक विश्वास पर तर्क का मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, वो अपनी पवित्रता और अपनी शक्ति खोने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो धर्म का असली कवच या उसकी असली ताकत उसे तार्किक रूप से साबित करने में नहीं है, बल्कि उसकी गहरी अतार्किकता में है। इसे ऐसे समझिए, पवित्रता की शक्ति ही उसके तर्कहीन होने में है। तार्किकता हमेशा अपने साथ सवाल और शक लेकर आती है, लेकिन जो चीज पवित्र है वो मांग करती है कि उसे बिना किसी सवाल, बिना किसी संशय के स्वीकार किया जाए। और आस्था की यही निर्विवाद प्रकृति है जो इंसानी मन को एकजुट करती है और हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। तो अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर किसी भी विश्वास की असली ताकत उसके निर्विवाद और अतार्किक होने पर टिकी है, तो आज की इस तेजी से तार्किक और डेटा संचालित होती दुनिया में क्या होगा? जहां हर बात के सबूत मांगे जाते हैं, वहां हमारे समाज की वह गहरी एकता और नैतिक ढांचा कैसे जीवित रह पाएगा, जिसे सदियों से बिना सवाल वाली आस्था ने ही बुनकर रखा था? जरा सोचिएगा। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।